ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो क्या होगा? सिंगल सेल होगा। क्या होगा? सिंगल सेल होगा। इस धरती का सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। वो किस में आ जाता है? प्रोकैरियोटिक में आ जाता है। किस में आ जाता है? देखो तो कह रहा है फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूकैरियोट। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होगा वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला से क्या होगा? डिफरेंट होगा, एक समान। देखो क्या होगा? क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहा जाता है? सिंगल सेल कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाता है। क्या आता है? एनिमल सेल और प्लांट सेल। दोनों में जो फ्लैजेला का संरचना होगा एक समान नहीं होगा, दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। फिर क्या है? सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे सीलिया हो या फ्लैजेला हो, दोनों किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से क्या रहेगा? घिरा रहता है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिंदी क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। ये वाला जो पार्ट है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और सीलिया कहते हैं पक्षमाभ। क्या कहा जाता है? पक्षमाभ। और फ्लैजेला को क्या कहा जाता है? कशाभिका। क्या कहा जाता है? तो देखो जो पक्षमाभ और कशाभिका होगा दोनों क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली से क्या रहेगा? ढका हुआ रहता है। किससे ढका हुआ रहता है? पक्षमाभ और कशाभिका किससे ढका रहेगा? कोशिका झिल्ली से। तो क्या कहेंगे? सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर कवर्ड। कवर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मोबाइल का कवर होता है ना, तो कवर का मतलब जो आपके फोन को ढक करके रखता है, उसी प्रकार देखो सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया होगा या फ्लैजेला होगा, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। ठीक है, लिखिए ये पॉइंट्स की नोट में लिखिएगा। फ्लैजेला एंड प्रोकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? देखो सीलिया क्या कहलाया? पक्षमाभ। और फ्लैजेला क्या कहलाया? कशाभिका। क्या कहलाया? इंग्लिश में हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला। देखो ये एक मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम देखें आप लोग 10वां क्लास में देखे होंगे, क्लास 10th में। चप्पल के आकार का होता है, नहीं होता चप्पल के जैसा? देखो ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एक हो गया सीलिया वाला, दूसरा क्या हो गया? फ्लैजेला वाला। देखो क्या कह रहा है, क्या कहेंगे? सीलिया और फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह पर क्या कहेंगे? या सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर बालनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। देखिए ये जो संरचना है ना, ये क्या कहलाएगा? सीलिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है? अटैच होता है। किससे अटैच रहता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ। जब ये मूवमेंट करेगा, क्या करेगा? हिलेगा, तो कोशिका क्या होता है? आगे बढ़ता है। क्या होता है? और देखो फूड वूड को पकड़ने में से क्या करता है ये? हेल्प करता है। छोटे छोटे जो डाइटम्स होते हैं उसे क्या करता है? ये पकड़ने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और दूसरा क्या हो गया? फ्लैजेला। तो ये भी क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा, पर इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या रहेगा? लॉन्ग। क्या रहेगा? लॉन्ग। ये क्या सॉरी ये रहेगा शॉर्ट, SHORT। ये शॉर्ट रहेगा, क्या रहेगा? लॉन्ग। इसकी आकार क्या होगा? छोटा होगा। इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। इसकी संख्या 10 से 100 यानी 1000 भी हो सकता है, बढ़ेगा, ये घटता नहीं है। इसकी संख्या कितना होता है? 2 से 10। कितना होता है अप्रोक्स? 2 से 10। किसमें? फ्लैजेला में। ये कितना हो सकता है? 100 से 1000 या 10 से 100 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीलिया आर ए स्मॉल ओर लाइक स्ट्रक्चर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। जो इसका फ्लूइड होता है उसके अंतर्गत इसे तैरने में और घूमने में क्या करता है? इसे सहायता पर। मान लीजिए कि ये पानी के अंदर है। क्या है? पानी के अंदर है। तो ये जब हिले मूवमेंट करेगा, क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, तो इसे चलने में क्या करेगा? ये मदद करेगा। ठीक है, अब देखो फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया?
लंबा या बड़ा कह लीजिए, क्या कह लीजिए, ये आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, ये कोशिका के मूवमेंट में, कोशिका को आगे ले जाने में, मोटाइल करने में, तैरने में, स्विमिंग करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो समझ गए, सीलिया और फ्लैजेला क्या होगा, देखो क्या कहेंगे, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हाँ, इज कॉल्ड cilia. Flagella are the comparatively longer and responsible for the cell movement is called flagella. ये भी आउटग्रोथ होगा सेल मेम्ब्रेन का, ये भी क्या होगा, ये बस क्या होगा, शॉर्ट होगा, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, किसी को प्रॉब्लम तो पूछो इसमें। नहीं, मनुष्य में देखिए फ्लोपियन ट्यूब होता है ना, डिम्ब माहिना नालिका, हाँ, जहां पे ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, सीलिया लगा होता है। आपका जो छोटी आंत होता है क्या होता है, जिसे विली सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, विली सेल या माइक्रोविलाई सेल, या हाँ बिलाई कोशिका भी हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोटी आंत में होता है। तो देखिए क्या करता है, हिलता डुलता रहता है। आज जो भी फूड आपके अंदर डाइजेस्ट होता है, पचा हुआ होता है ना, उसे क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है। अब देखिए आपके नाक के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो किसका काम करता है, सीलिया का काम करता है। क्या करता है, जब भी आप सांस लेते हो डस्ट पार्टिकल्स, उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना, चिपकता है ना, ताकि जो भी गंदगी है आपके बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करे। आदमी सब जाएगा बाल कटवाना, नाक का बाल कटवा लेता है, क्या करेगा, कैंची से क्या करेगा, नाक का बाल कटवा, जबकि नहीं कटवाना चाहिए, वो सेहत के लिए क्या हो जाएगा, नहीं गाना नहीं सर बाबू, तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, तो नाक का अगर गाना तुम कटवा लिया बाल, हाँ गया बाल कटवाने के लिए, हाँ देखो नाक का बाल अंदर में कोई चीज घुसवा कटवा लेता है, वो गॉड गिफ्टेड है, क्या है, गॉड गिफ्टेड, ताकि जो भी आप सांस ले, डस्ट में जाए, धूल में जाए, तो वो क्या करे, आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं करे। हाँ, देखिएगा नाक में नफ्टी सब हो जाता है ना, साफ कीजिए 2-4 दिन में तो पूरा गंदगी सब रहता है, नहीं क्यों रहता है, देखिए नाक के अंदर क्या रहता है, जेली लाइक सब चिपचिपा रहता है, क्या रहता है, नाक आपका क्या रहता है, वैसा गीला रहता है, चिपचिपा पदार्थ, जैसे उंगली डालेगा, देखिए कान के अंदर डालिएगा, आप कान के अंदर डालिए या नाक के अंदर डालिए, देखिए दोनों में जेली लाइक सब चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स आपके नाक के या कान के अंदर, देखिए कान के अंदर ही पतली पतली रोया होता है, हाँ जब बहुत गौर से देखें तो पतला पतला आपको हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। वो क्यों दिया गया है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर क्या करे, एंटर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर करे, तो पहले आपके पास सीलिया है और इसके आउटग्रोथ में भी क्या पाया गया है, तो उसमें क्या हो जाए, अटैच, फंस जाए, वो क्या हो जाए, फंस जाए, और आपके बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं करे। इसलिए नाक के अंदर क्या दिया गया है, हाँ आउटग्रोथ बाल दिया गया है, क्या दिया गया, और कान के अंदर भी होता है छोटी से, उससे भी जब बच जाता है तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो चिपचिपा द्रव होता है, उससे क्या होता है, चिपक जाता है, वो क्या होता है, तो बॉडी के अंदर वो एंटर नहीं कर पाता है। और क्या पूछ रहे थे, फ्लैजेला, देखो फ्लैजेला का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और सीलिया का आकार क्या होगा, हाँ सीलिया की संख्या ज्यादा होगा, फ्लैजेला की संख्या क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, फ्लैजेला देख बैक्टीरिया सेल में पाया था, किसने पाया था, है एक होता है डायनोफ्लैजेलेट, क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट, इसमें कितने होगा, 2, कितने बैक्टीरिया, जब 2 रहेगा, कितना रहेगा, जब 2 फ्लैजेला रहेगा तो क्या कहलाएगा, डायनोफ्लैजेलेट। और जो बैक्टीरिया सेल होते हैं ना, उसमें ये पाया जाता है। और नहीं, मानव में फ्लैजेला नहीं पाए, सीलिया पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन में, जैसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, हाँ फिलोपियन ट्यूब हो गया, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इस समय पाया जाता है। ठीक है, और यूनिफ्लैजेला का पिक किसमें, यूकैरियोटिक में, कहां गए, की बोले 10 बज गए तो, while the cilia are short and cytoplasm, 5-10 microns. देखो इसका क्या होता है, 5 to 10 माइक्रॉन्स होता है, क्या होता है, While the flagellum be independent and exhibit undulatory motion, cilia tend to be in a coordinated rhythm, moving, sweeping, or pendulous stroke motion. The flagellum curve, protozoan class. देखो किसने पाया था, ये प्रोटोजोआ में पाया था, किसने पाया था, है देखो, तो ये सिंगल फ्लैजेला है, देखो एक यहां से लेकर के यहां तक है ना, केवल एक, ये क्या हो गया, सिंगल फ्लैजेला हो गया, क्या हो गया, One side cell sponge. Metazoa. देखो क्या है, देखिए हो गया ओवम, क्या हो गया,
ओवम, इसमें क्या होगा ना सिलिया पाया जाएगा ना फ्लेजिला पाया जाएगा। ये फिलोपियन नालिका में जब ट्रेवल करेगा ना, पास आउट करेगा तो सीलिया के सरफेस पे करेगा, क्या करेगा। और देखिए ये हो गया स्पर्म, तो इसके पास अपना है, ये पूछ पाएगा टेल, तो टेल क्या कहलाता है, इसका फ्लेजिला कहलाता है, क्या कहलाता है, उसी के द्वारा ये मूवमेंट करेगा, क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये मेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, कौन है, स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम यानी अंडाणु। And among plants, only algae and caffeine cells. देखो अब जब पहुंच गया तो ये प्रक्रिया कहलाएगा निषेचन, क्या कहलाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो तो ये हो गया, जो दिख रहा है नर युग्मक, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों। अब मादा युग्मक की संख्या केवल कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। तो देखो ये हो गया नर युग्मक, और ये क्या हो गया, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ तो ये देखिए हो गया मोटाइल गैमेट, क्या हो गया, मोटाइल। मोटाइल का मतलब हो गया वैसे गैमेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, मोटाइल। तो देखो ओवम जहां का था वहीं रहा, देखो ये वाला स्पर्म कहां था, यहां पे था, और ट्रेवल करके कहां पहुंच गया, ओवम के पास। तो ये गैमेट क्या कहलाएगा, मोटाइल गैमेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। जो नहीं चल पाएगा, एक अपना स्थान नहीं बदलेगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन मोटाइल, क्या कहलाएगा, नॉन मोटाइल कहलाएगा। तो बताओ ओवम क्या है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, कोई है। और स्पर्म क्या है, तो मोटाइल गैमेट है। क्यों है, क्योंकि स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, चल जाता, ट्रेवल करता है, और ओवम नहीं करता है। किसकी सहायता से करता है, सीलिया की सहायता से। किसकी सहायता से करता है, और कहां करता है, तो फिलोपियन ट्यूब में। किसमें करता है, फिलोपियन ट्यूब या फिलोपियन नालिका में। The cilia of the curve, protozoan, plant, cilia. देखो देखिए जिस प्रोटोजोआ में सीलिया पाया जाएगा वो प्रोटोजोआ क्या कहलाएगा, सीलिएटेड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ कहलाएगा। Of the metazoa. अब देखो It may curve, external body curve. एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल, ये नाक के बालों पाएगा, हो गया इंटरनल बॉडी, तो इंटेस्टाइन हो गया या फिलोपियन नालिका हो, देखिए उसके ऊपर पतला हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, ऐसा इस टाइप का है, उजला। तो ये क्या है, सीलिया है, क्या है। और जब इसी की संख्या बढ़े, आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसमें काउंट करेंगे उसे आप, फ्लैजिला में। And may help in the locomotion animals such as देखो लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, ये हाँ कैरी करता है गैमेट को आगे बढ़ाने में, क्या करने में, आगे बढ़ाने में। the larvae of certain platyhelminths, liberty, echinoderma, ये सबके एग्जाम्पल है, ठीक है। and annelida. एनिडा चाली होता है ना, चाली। Internal cavity or passages of the metazoan body. देखो ये चाली का इंटरनल पार्ट हो गया। जब उसी प्रकार आपके आंत के इंटरनल पार्ट को काट के देखा जाएगा ना, इंटेस्टाइन होता है ना आंत या फिलोपियन नालिका, जब काट करके बीचों बीच काट करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार का संरचना दिखाएगा, जो क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है, जो गैमेट को मूव आउट करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। The hair passage of respiratory system. कहां कहां पाया, देखो Well, and no cilia. रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें भी क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। The cilia and flagellum. देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, 9 स्पोक था उसमें। अब देखो जैसे कि बिच्छा होता है, बिच्छा होता है उसमें बहुत सारा पांव होता है, पांव की संख्या, जैसे गनगुआड़ी होता है ना, कहता है वो पांव टूट गया था क्या हो गया, बहुत ज्यादा पतला पतला हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो किसमें काउंट करेंगे आप, देखो यही संरचना क्या कहलाता है, माइक्रोट्यूबुल्स कहलाता है। तुमने पूछा था माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, ये जो गोल गोल संरचना है ना, ये क्या कहलाएगा, किससे जो सेंट्रल सी, अब ये बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, सेट। देखो आ गया स्ट्रक्चर, आप एगो काट करके देखा, एगो माइक्रोट्यूबुल्स को तुमने क्या कर लिया, काट लिया। देखो आया संरचना, तो ये क्या कहलाएगा, सेंट्रल सीथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रिज कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ये जो गोल गोल काला काला संरचना दिख रहा है तुमको, वो क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स है, क्या है। आई जो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये रेडियल स्पोक है, क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, 9 होता है। तो संरचना कैसा बनाता है, 9 + 2, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। आकार कितना रहेगा, 0.2 से 200। ए के ऊपर कहीं आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप ए के ऊपर 0 लगा रहेगा तो एंगस्ट्रम पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है उसे, एंगस्ट्रम पढ़ेंगे। ये कहां पे A0 जो लगा रहा है तो
0.2 of 2000 angstrom, meaning up to 10 microns. Both cilia and flagella remain bound by unit membrane of 95. देखो जितने चाहे सीलिया होगा या फ्लैजेला होगा, पॉइंट लिखें, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। देखो क्या करा, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला रिमेन बाउंड बाय यूनिट मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, ये घिरा हुआ रहता है। अब समझ में आ रहा है ना? Angstrom pigment, which resembles and remains continuous plasma membrane. देखो किससे घिरा रहेगा ये, देखो तो जो बाहर सरफेस रेड कलर का दिख रहा है, तो ये सीलिया में प्रेजेंट होगा और फ्लैजेला में प्रेजेंट। ये पॉइंट आप लिख चुके हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। Bounded phase of the cilia contains a watery substance known as the membrane. In the middle, the sheath is the central fiber like structures. देखो ये क्या है, ये शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु, स्पर्म सेल से कहते हैं। देखो ये हो गया हेड, क्या हो गया, हेड। ये हो गया मिडिल पीस, क्या हो गया, मिडिल पीस है। ये हो गया टेल, क्या हो गया, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो पूछ देगा शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है, क्या कहेंगे, मिडिल पीस में। क्या काम होता है, तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि ये तैरने में क्या हो सके, सक्षम हो सके, मोटाइल मन चल सके। जैसे कार वाला, हाँ बैटरी वाला कार होता है ना, चलाता बैटरी लगा तभी ना चलेगा। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जितना ज्यादा मात्रा में एनर्जी स्टोर करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। In the direction of central fibers, in the spermatozoa tails of some species. The flagellum of bacteria देखो ये is somewhat different in plant organization. सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको काट करके ले आया, देखो तो ये क्या हो गया, सिंगल फ्लैजेला हो गया। क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, हुक। क्या कहलाएगा ये, हुक। ये क्या, नीचे वाला कहलाएगा बेसल बॉडी। डिस्टेंस कितना होगा, 40 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा, These molecules are fibrous protein known as flagellum, which belongs to the keratin, myosin, elastin, fibrinogen group. They pass the subfibril to the neck. देखो In the metachronic type of rhythm, देखो यही मूवमेंट करता है, सेल क्या होता है, आगे बढ़ता है। क्या होता है, सेल एक जगह से दूसरे क्या करता है, ट्रेवल करता है। all the cilia of the growth beat simultaneously. Return strokes provides locomotion to the cell or organism. ये क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया, The cilia create पैरामीशियम, ठीक है। lower quadrant in the respiratory tract. देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हो गया श्वसनीय पथ। क्या हो गया, श्वसनीय पथ में क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाता है। The eggs of the amphibians and mammals driven up from the omega by the aid of vital cilia. देखो The latter. इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना मेढक में, वो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होगा तो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल। द फ्रॉग में कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर वही चीज को रिपीट कर रहा है, ठीक है। Flagellum always found one end. देखिए ये बता रहा है कि इसकी संख्या 1 से 7 हो सकती है, पर कितना होता है, 2 से 8 भी हो सकता है। सभी में क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक समान नहीं होता है। Flagella usually beat independently and show undulatory motion. Cellular fuse in some protozoans to form undulating membranes or cytoplasm. They also रहने दे अब, कल आप लोग क्वेश्चन बना के लाएंगे डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला, समझ गए हैं।